कृष्ण जन्मभूमि में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया, क्या कहेंगे? अभी तो सर्वे का फैसला आया ना। सर्वे का फैसला क्यों आया है? क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी थे, जो कोर्ट था, उन्हें समझ में आ गया कि वहाँ पे जो मंदिर था, पहले मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो इसलिए फैसला आया है। अभी आगे देखिए कितने फैसले आएंगे। और फैसले आएंगे जहाँ पे हिंदुओं की जमीन छीनी गई है, अवैध रूप से वह मस्जिदें बनाई गई है, कुछ और बनाया गया, वो तोड़ के वहाँ मंदिर दोबारा से पुनर्निर्माण होगा। कोई नहीं रोक पाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि जो हमारी जमीन थी वो हमारी ही है। जी, कह रहे हैं तुष्टिकरण का राजनीति हो रहा है जब से बीजेपी सरकार है। अरे सेकुलर के नाम पे भाई साहब हमें 70 साल से ये इन्होंने दुखी कर रखा था। आप एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? पूरे भारत में तीसरे नंबर की जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। जो वर्शिप एक्ट था वो क्यों बनाया? हिंदू के विपक्ष में। वक्फ बोर्ड भी ऐसे बनाया। 370 किसके नाम से बनाया? हिंदुओं के विपक्ष में। 35 से दलितों के उसमें आक्रोश में। तो ये हमारे हिंदुओं को दबाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए कांग्रेस काम कर रही थी। अब कांग्रेस को उल्टी मार पड़ रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस तो कहती है कि हमारे मोहब्बत के दुकान में सेन लगाया जा रहा है हिंदुओं के पक्ष में फैसले लेकर। इनकी मोहब्बत से की दुकान से 300 करोड़ निकल गए ना बाहर। इन्हीं की दुकान से निकल रहे, कहां से आ गए वो? एक आदमी के पास 300 करोड़ रुपया। सोचिए कितने सांसद होंगे, कितने नेता होंगे, कितना पैसा होगा। ये कहते हैं कि अडानी के पास पैसा जा रहा है। अरे पैसा तुम्हारे यहाँ से निकल रहा है, तुम कह रहे हो अडानी के यहाँ से। भाई साहब इन्होंने हिंदू मुसलमान करवाया है। 8,800 से ऊपर दंगे कराए हैं। किसने? कांग्रेस ने। सिखों का हत्याकांड करवाया। 35 के बाद में दलितों की वहां पर हत्या करवाई, उनसे गंदगी साफ करवाई। ये कहते थे कि हम गंदगी नहीं साफ करेंगे विशेष धर्म के लोग, इसलिए ये एक्ट बना दिया। और आज सारे भीम वाले जो है, मीम वाले के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपने इतनी उपलब्धियां गिना दिया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद में बवाल कर बैठे हैं। कल अभी आपने देखा ही क्या हुआ। देखिए ऐसा है, महंगाई चाहे अमेरिका की बात करो, कहीं की बात करो, वो बढ़ेगी, वो कभी कम नहीं होने वाली है। लेकिन सैलरी भी तो बढ़ रही है। बेरोजगारी तो खत्म किया। बेरोजगारी कौन बेरोजगार है? जो कामचोर, निकम्मे, निठल्ले, राहुल गांधी जैसे लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। आप जाके देखिए यहाँ पर कितने लोग जिनको एजुकेशन नहीं है, वो यहाँ बैठ के काम करते हैं। कुछ लोग किसी छोटी कंपनी में छोटी नौकरियां करते हैं। लेकिन जो कामचोर है वो उसके लिए रोजगार की कमी है। आप मुझे बताइए, 35 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है, क्या वो इंजीनियर काम नहीं कर रहा? क्या वो मजदूर काम नहीं कर रहा? क्या वहाँ पे सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा? क्या वहाँ पे ईंट ढोने वाला काम नहीं कर रहा? सबको तो नौकरी, इनको नौकरी नहीं मिलने वाली। पत्थर मारने की नौकरी तो खत्म कर दी मोदी जी ने, समझ रहे हैं आप? तो पूर्ण रोजगार है। अगर मैं योजना गिनाने पे आ जाऊंगा ना, जो इस 9 साल में क्या हुआ, तो ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप एक बात बताओ, 2018 तक पूरे भारत में बिजली पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? बटन दबाए पहुंच गई? अरे लेबर ने काम किया होगा भैया, वहां पर ट्रक वाले भी सामान लेके पहुंचे होंगे, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तारों की, बहुत सारी चीजें। एक चीज नहीं है। अब सुनो, पूरे भारत में पहले 2014 से पहले 90 औषधि केंद्र थे, जन औषधि केंद्र, सस्ती दवाइयां। आज 9,000 से ऊपर हैं। तो जो 9,000 बनाए गए, तो रोजगार नहीं है, तो इनको रोजगार नहीं दिखाई देगा। इनको तो बस राजनीति करनी है, जो ये 70 साल से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर कहा जाता है कि भाई रोजगार और महंगाई कैसे कंट्रोल में हो? सरकार तो अडानी और अंबानी की गोद में बैठी है, राहुल गांधी जी। अरे मैंने बोला ना, 300 करोड़ तुम्हारे यहाँ से निकले हैं पप्पू जी। उसके बारे में कोई ट्वीट किया आपने? क्या उसके बारे में कोई कड़ी कार्रवाई की बात करी? नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी। एक आदमी यहाँ 50 करोड़ का कोठी में पैसा लगा के वहां पे बैठा हुआ है, जो ये कहता है मैं यमुना साफ करूंगा, नहीं कर पा रहा ना। कर्म करना पड़ता है, उन्होंने काम कुछ नहीं किया। और रही मोदी जी की बात, भाई साहब मुझे एक बात बताइए आप, कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहला इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है हमारा ही है। नंबर 1 पे हम लोग। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट हम लोग उसमें से 3 ऐसे लोग निकले जिन्होंने बहुत ऐसी चीज निकाली है, मतलब बिजनेसमैन। तो हम लोग नंबर 1 पे कैसे पहुंच गए? ब्रॉडबैंड में हम नंबर 1 पे हैं। उसके अलावा आप देखिए, पहले हमारे पास कितने यूनिवर्सिटी थी? 623 थी, अब 1200 से ऊपर हो चुकी है। नई की बात कर रहा हूँ। और IIT 5000 से ऊपर खोली है। सब काम हो रहा है, इनके पास ही काम नहीं है, निठल्ले बैठे हुए हैं, ये काम चोर लोग हैं सारे। लेकिन यहीं पर कांग्रेस का कहना है कि धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, माइंड वॉश कर रखा है बीजेपी ने। तो एक बात बताइए, देखिए मोदी जी जो है ना, जब से तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू के लिए भी काम हो रहा है, मुस्लिम के लिए भी काम हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, और वो भी डेवलप नहीं हो पा रहे। यहाँ पे ईरानी आए, ईरानियों ने कुछ हक मांगा, ईरानियों ने कभी अनशन किया, ईरानियों ने कभी सड़क पे आके खड़े हुए? कभी नहीं हुए। वो नंबर 1 पे हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी है, वो न्यायालय के अंदर भी बैठे हैं, वो बाहर भी विदेश के अंदर, यहीं से सीख के गए। तुम लोग क्यों गरीब पड़े हो? क्योंकि कांग्रेस ने कभी कुछ दिया ही नहीं भाई साहब। कभी कांग्रेस ने इनको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। कह रहे, आपने कहा कुछ किया नहीं। अरे कह रहे हैं 70 साल से जो बनाया गया वही तो आप गिरवी रख रहे हो, किराए पे दे रहे हो, बेच रहे हो। 47 किलो सोना 50 करोड़ में कांग्रेस के काल में रखा गया था। आपको पता है बात? वो 50 करोड़ का कि जितना ही ये कजुद्दीन
अरविंद केजरीवाल ने अपने घर का रेनोवेशन करा लिया। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? पर तो ये हमसे बातें करेंगे। चौथे नंबर पे आ चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी चौथे नंबर पे कौन था? सोनिया गांधी। किसमें? सबसे अमीर महिला में। और अब हमारा पूरा भारत चौथे नंबर पे आ चुका है। आने वाले समय पे नंबर 1 लेके आएंगे मोदी जी, देखना।